हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून क्लासेज। आज हम जो CPR था कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, उसकी मिक्सचर एंड एलिगेशन में एप्लीकेशन देखेंगे और वही अंदाज, वही स्पीड और वही फन। आओ, एक चीज़ इससे पहले वही जो CPR के जो क्लासेज हैं वो TSD, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, इन सब में जो एप्लीकेशंस हैं वो करवा चुका हूँ। CPR के बेसिक कॉन्सेप्ट भी करवा चुका हूँ। वो 4-5 जो क्लासेज हैं वो भी आप न्यून क्लासेज के चैनल पे ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। और अभी भी एक रफ आइडिया ज़रूर दूंगा मैं आगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट देखना। आओ, दूसरा जो 1948 के ओलंपिक्स थे, ठीक है ना, लंदन ओलंपिक्स से, इनसे एक गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट बोलो, चाहे प्लेयर बोलो, ठीक है ना, चाहे शार्प शूटर बोलो, अलग अलग जो प्लेयर्स थे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले, उन सब की आपको स्टोरी सुनाऊंगा। और सच में उन लोगों को देख के लगता है कि एक इंसान जो अपने मन में ठान ले वो कुछ भी अचीव कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आगे चल के इस कहानी पे भी बात करेंगे। बचपन से ओलंपिक की कहानियाँ सुनता हूँ मैं। मेरे फादर ने 72 म्यूनिख में जर्मनी में पार्टिसिपेट किया था। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब चारों तरफ एक बच्चों के मन में डर और घबराहट है कि कब एग्ज़ाम होगा, मैं कैसे करूँगा, बच्चे कुछ डिप्रेस हैं, तो मैं हर बार आपको इस टाइप से छोटी छोटी कहानियाँ सुनाता रहूँगा। ऐसा मोटिवेशन है, सच बता रहा हूँ, आग लगा देगा मन में। चलें आगे, ठीक है। पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। आओ, देखो, 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी है और जो बाकी है वो मिल्क है। तो ये कितना है? 85% है, ठीक है। और उसमें अब कितना मिल्क और मिलाना है, कितना दूध इसमें मिला दें कि टोटल 87.5% मिल्क हो जाए, ठीक है ना। इन सब क्वेश्चंस को हम 4-5 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सारे मेथड धीरे धीरे बताऊंगा। पहले आप CPR देखो, ठीक है ना। जो थॉट प्रोसेस है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप थॉट प्रोसेस पे वर्क करो। जब आप बिना पेन चलाए केवल 2-5 सेकंड में आंसर कर सकते हो, तो फिर क्यों पुराने बेसिक मेथड और उन पे वर्क किया जाए, ठीक है ना। क्या इस टाइप के क्वेश्चन को 2 सेकंड में किया जा सकता है? यस। और अभी वैरायटी देखना, ठीक है ना। जो CPR है वो कॉन्सेप्ट है, केवल एक टाइप के क्वेश्चंस पे बनने वाली ट्रिक नहीं है। बता देता हूँ, आओ, ठीक है ना। अब देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू कांस्टेंट है उस पर CPR लगा दें। यहाँ पानी कांस्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि हमने दूध मिलाया। तो पहले 15% पानी था, फिर 12.5% पानी हो गया, ठीक है ना। तो 2.5 कम हो गया 15 पे, 1/6 कम हो रहा है। इसका मतलब 1/5 बढ़ा दिया है। तो 200 का 1/5 कितना हो जाएगा? 40 लीटर्स। आंसर क्या क्या, ठीक है ना। ये तो बहुत धीरे बता रहा हूं मैं। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे और जब आप यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना, और जो वैरायटी देखोगे एप्लीकेशंस की, तो आप अलग ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। देखना, ये बोल रहा है कि ये कुछ मिक्सचर है, इसमें 15% पानी है और फिर इसमें दूध है। दूध को हमने और बढ़ाया और बढ़ा के दूध को 87.5 कर दिया। तो हमने दूध मिलाया, पानी तो कांस्टेंट है। तो जब पानी कांस्टेंट है तो उस वैल्यू पर हम कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 15% पानी था, फिर पानी कितना हो गया? 12.5%। कितने की कमी होगी? 2.5 की। कितने पे? 15 पे। इसका मतलब जो कमी है वो क्या है? 1/6 इसकी कमी हो रही है। तो जो वृद्धि होगी, जिसको हमने इंक्रीज किया, वो 1/5 से इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है इसका 1/5 कितना होता है? 40। आंसर, ठीक है ना। अभी आगे चल के मैं इन कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में भी समझाऊंगा, बट पहले मैं ये चाहता हूं कि आप स्पीड देखो और जिस मेथड से आप सोल्व करते हो आप उससे भी करो, मेरे साथ करते चलो ना, ठीक है। मुकाबला होता रहेगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन देता हूं आप उसको सोल्व करो और फिर अपनी स्पीड, और बिना पेन चलाए, ठीक है ना। पेन नहीं, काम में नहीं लेना अभी। आओ आगे। 5 लीटर का ये कोई मिक्सर है, इसमें 1 लीटर हमने पानी मिला दिया, फिर 40% एल्कोहल था, तो एल्कोहल कितना हो गया, ठीक है ना। 5 पे हमने 1 बढ़ा दिया तो 1/5 बढ़ गया, तो 1/6 कम हो जाएगा। इसका 1/6 कितना कम करना है? 40 का 1/6 यानी 6 2/3, 33 दोनों ऑप्शन आ गए। तो 2/3 कम हो रहा था, तो 33 1/3।
क्या किया, ठीक है ना। वैसे भी लॉकडाउन में अल्कोहल के लिए मारामारी मची हुई है, तो कुछ नहीं, हम क्वेश्चंस में ही अल्कोहल को देख लेते हैं, ठीक है ना। वैसे शराब बुरी चीज़ है। आओ, ठीक है ना। देखो, हमने 5 लीटर पानी में 1 लीटर अल्कोहल मिला दिया, तो 1/5 हमने इंक्रीज कर दिया है, तो डिक्रीज होने वाली वैल्यू 1/6 हो जाएगी। तो इस 40% का 1/6 डिक्रीज कर देंगे। 40 का 1/6 कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 20/3, यानी 6 2/3 कम हो जाएगा। तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, 33 1/3 आंसर, ठीक है ना। और ये सब तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अभी इसी टाइप के क्वेश्चन को हम 4-4 5-5 तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है ना। जो स्पीड है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, वो तो तभी आनी है। क्लियर है ये पॉइंट है। आओ आगे चलते हैं। 40 लीटर का मिक्सचर है, उसमें 7 और 1 के रेशियो में है मिल्क और वाटर, और फिर ये बोल रहा है कि ये 3 और 1 के रेशियो में होंगे। तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 8 है, यहाँ पे 4 है। एक चीज ये देखो कि आप इसको अपने मेथड से सोल्व कर लो। पहले अभी वीडियो पॉज करो और एक बार आप सोल्व करो बिना पेन चले। कितना टाइम लेते हो वो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है ना। हाँ, अब आ जाओ। तो इसको हम इसका डबल कर सकते हैं ना। अब इक्वल हो गया, तो 7 था पहले, इसमें देखो पानी, कितना पानी और मिलाना है, पानी मिलाना है, तो हम मिल्क की बात कर लेते हैं। मिल्क पहले 7 था, अब 6 हो रहा है, इसका मतलब 1/7 कम हो गया, तो 1/6 बढ़ा दो। 40 का 1/6 है, 6 2/3। अभी भी हमने फाइंड किया आंसर क्या किया, ध्यान से देखना, ठीक है ना। अभी हमने ये देखा कि ये जो मैं CPR आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, इसकी बहुत वास्ट एप्लीकेशंस हैं। पूरी मैथ्स में शायद ही कोई चैप्टर होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जहाँ पे CPR नहीं लगता हो, ठीक है ना। उनको अलग अलग जगह मैं पहले बता के जा चुका हूँ। आप वो पुराने वीडियोज भी देख लेना। CPR कैसे वर्क करता है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो भी बहुत डिटेल से समझाया है, वो भी आप देख लेना, ठीक है ना। और अभी आगे इसकी एप्लीकेशन और भी करवाता चलूँगा। यहाँ पे आओ एक बार, ठीक है ना। यहाँ अब कोई रेशियो इक्वल करता है, कोई इनके एलिगेशन अप्लाई करता है, कोई इक्वेशन बनाता है, सारे मेथड वैसे भी समझाऊंगा, ठीक है ना। बट उनकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। कोई भी मेथड जिसमें आपको पेन चलाना पड़ता हो, कैलकुलेशन करनी पड़ती हो, इक्वेशंस बनानी पड़ती हो, वो मेथड इफेक्टिव नहीं है, समझ रहे हो। और यदि इक्वेशन बनानी आती है, सपोज एग्जामिनर बोलता है कि नहीं इक्वेशन बनाओ, तो उस केस में 4 इक्वेशंस की बजाय केवल 1 या 2 इक्वेशंस पे भी काम हो सकता है। वो कब होगा, जब हम कॉन्सेप्ट के लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। आओ देखो, ये बोलता है मिल्क और वाटर का रेशियो है, ये अब इसमें पानी मिलाना है, ठीक है ना। इसका मतलब मिल्क तो कांस्टेंट था, फिर वो 3 और 1 हो गया। क्लियर है। इसका मतलब ये इक्वल कर दें इसको, तो 6 और 2, ये भी 8 लीटर है, ये भी 8 लीटर है, ठीक है। तो 7 था मिल्क, अब 6 हो गया। इसका मतलब 1 कम हो गया, कितने पर, 7 पे, तो 1/7 कम हो रहा है, तो 1/6 बढ़ गया है, 1/6 इंक्रीज हो गया है। तो 40 का 1/6 इंक्रीज कर दो, ये आंसर। समझ में आ रहा है। इससे फास्ट नहीं किया जा सकता, बता देता हूं, ठीक है ना। और इस पे अभी तो हमने इसकी वैरायटी और देखेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि केवल एक ही टाइप के क्वेश्चन है। 75 लीटर में मिल्क और ये दे रखा है 2:1, और पानी की जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, वो पूछ रहा है कि कितना पानी और मिला दें कि ये जो रेशियो ये 1 और 2 हो जाए। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इसका मतलब 2 से 1 हो गए, तो 1/2 कम है, तो 1/1 बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब 1 पे 1 बढ़ाना पड़ेगा। 75 पे 75 बढ़ा दो, हटा, चल। आया समझ में। यदि नहीं समझ में आया तो थोड़ा टाइम दो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को बनाते चलो। और ये सब कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता के जा चुका हूँ। इन पे धीरे धीरे CPR कैसे अप्लाई होगा, कैसे वैरायटी पे काम करेगा, इन सब पे अपन डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है ना। और ये बैंक के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, CDS NTPC की क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। हर जगह अप्लाई होना है, हर जगह। आओ, मदिरा और पानी, ठीक है ना। मदिरा कैसे मारा मारी मची यार, देख के थोड़ा अजीब भी लगता है कि इतने दिन तक जो कोरोना के माहौल में हम घर में घुसे बैठे रहते हैं, और फिर अचानक से क्या 2-2 किलोमीटर की लाइन, ठीक है ना। हमें एक मिशन बनाना होगा, खुद को भी जो अल्कोहल उसको अवॉइड करना है, और अपने साथ वालों को भी समझाना है, उनको मोटिवेट करना है। और
जब आपके मन में ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई, ठीक है ना, कि छोड़ना है मुझे, तो आप छोड़ दोगे। ठीक है, चलो बाकी हमारे मिक्सर एलिगेशन में तो मदिरा बार बार आती रहेगी। ठीक है ना, 80 लीटर का मिक्सर है, उसमें 60% है, कितना पानी और मिला दे कि मदिरा 50% हो जाए। जो एल्कोहल है वो 60% था, 50% करना है, तो 10% कम हो रहा है 60 पे, यानी 1/6 कम है, तो 1/5 बढ़ा दो। इसका 1/5, 80 का 1/5 16 लीटर्स हटा। इससे फास्ट आंसर नहीं किए जा सकते, समझ रहे हो ना। कोई भी ऐसा मेथड है ही नहीं, हो ही नहीं सकता जो इस थॉट प्रोसेस से फास्ट आंसर कर दे। बता देता हूं, पॉसिबल ही नहीं यार। 2 सेकंड लगा रहे हैं और इससे फास्ट क्या होगा, ठीक है ना। बट ये इतना आसान भी नहीं है। आसान कि जब कोई केवल बेसिक रटे जा रहा है, इक्वेशंस पे काम कर रहा है, ट्रिकबाजी पे रट रहा है, तो वो समझ ही नहीं सकता, ठीक है ना। और जो कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है वो जीतेगा, 100% जीतेगा। और जो ट्रिकबाजी कर रहे हैं ना, उन सब की पिटाई होनी है। तो अब आपकी चॉइस है, या तो ट्रिकबाजी पे लगे रहो या कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। दोबारा बताऊं एक बार, आओ। 80 लीटर का मिक्सर, उसमें 60% एल्कोहल और उसको 50% एल्कोहल बनाना है, ठीक है ना, और पानी मिला देना है। इसका मतलब एल्कोहल कांस्टेंट था, जितना एल्कोहल था उतने एल्कोहल बाद में रहा। एल्कोहल जब कांस्टेंट बना रहता है तो हम एल्कोहल पे सीपीआर लगा रहे हैं, जो भी वैल्यू कांस्टेंट होगी उस पर कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो अप्लाई कर दो। तो 60% से 50% हो गया, 10% कम हुआ, कितने पे, 60 पे, तो 1/6 कम हो रहा है ना। 10 कम हुआ 60 पे, तो 1/6 कम हो रहा है। कम होने वाली वैल्यू यदि 1/6 है तो बढ़ने वाली वैल्यू 1/5 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब 80 लीटर का 1/5 बढ़ा दिया है। 80 लीटर का 1/6 16 लीटर, 1/5 1/5। क्लियर है। इससे फास्ट और क्या होगा यार, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बता दूं, पॉसिबल है ही नहीं। इन पे और इनके मेथड्स पे भी अपन वर्क करेंगे, ठीक है ना। वैरायटी क्या क्या बन सकती है, एलिगेशंस क्या अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है ना, वो भी करवा दूंगा यदि आप बोलोगे तो, ठीक है ना। बट बेसिक्स और कॉन्सेप्ट 2 अलग चीजें हैं, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। आओ देखो, 400 ml का एक मिक्सर है जिसमें 15% एल्कोहल है और इसमें 32 करना है एल्कोहल को, तो एल्कोहल मिला देना है। एल्कोहल मिलाना, इसका मतलब इसमें हमने मान लिया पानी है, तो पानी कांस्टेंट है तो पानी पे अप्लाई कर दें। पहले पानी कितना था, 85 था ना पानी 100 के लिए, और अब पानी कितना हो गया 68, तो 85 से 68 हो गया। इसका मतलब 17 कम हो गया 85 पे, 1/5 कम हो रहा है, ठीक है ना। तो 1/4 बढ़ा दो, 1/4, इसका 1/4 बढ़ा देंगे, 100 ml आंसर। सीपीआर एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा रहा हूं उन सब की जो एप्लीकेशंस हैं वास्तव में इतनी रिवोल्यूशनरी है कि आप बहुत फास्ट आंसर कर सकते हो, इतना फास्ट कि जिससे और फास्ट किया ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। फिर मुकाबला टाई होने वाली बात है, आपसे फास्ट नहीं कर सकता यदि आपने इस चीजों को समझ लिया तो। आगे चलें, आ जाओ। 40 लीटर का दूध और मिल्क का मिक्सर, उसमें 10% पानी है और पानी को 20% करना है, ठीक है। तो कितना पानी मिलाएं, आप अपना मेथड लगा लो, ठीक है। अब देखो सीपीआर समझना, पानी मिलाना है, पानी मिलाना है, इसका मतलब पानी तो बढ़ेगा, तो जो मिल्क है ये कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू उस पर कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो अप्लाई कर दो। पहले कितना था मिल्क 90, अब कितना हो गया 80, तो 90 पे 80 हो गया, यानी 1/9 कम होता, 1/8 बढ़ा दो, 1/8, इसका 1/8 कितना हो जाएगा 5 आंसर। 50 लीटर का ग्लिसरॉन है, 20% जो शुद्धि है, एडल्ट्रेशन है इसमें, ठीक है ना। और अब इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाना है, ग्लिसरीन मिला रहे हैं, इसका मतलब अशुद्धि को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अब ये 5% हो गया, तो 20 से 5 होगी, इसका मतलब 15 की कमी होगी, 20 पे 3/4 कम हो गया, 3/4 कम हो गया तो 3/1 बढ़ा देंगे। 3/1 का मतलब 3 टाइम्स कर दो, 50 है, इसका 3 टाइम्स 150 आंसर। इससे फास्ट नहीं कर सकता कोई, बता देता हूं। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो और अप्लाई कर पा रहे हो तो आपका मुकाबला नहीं कर सकता, समझ लेना। और यही वो चीज है जो हमें आगे बढ़ाती है, यही वो चीज है जिससे हम जीतते हैं। आओ, 50 ग्राम का सोना चांदी है, इसमें 80% है, और कितना सोना मिलाया जाए कि ये 95% हो जाए। इसका मतलब सोना मिला रहे हैं तो चांदी कांस्टेंट है, चांदी पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चांदी कितनी है 20, और ये कितना हो जाएगा
15। अब आप खुद बता दो, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना, सेम। देखो लैंग्वेज कैसे चेंज हुई है, 20 था 15 हो गया, तो 3/4 कम हो गया, ठीक है, 15 कमी हो गई है, ये 5 बचा, 15 की कमी है, तो 3/4 कम हो गया है, तो 3 टाइम्स कर दो 150। ये देखो, ये पहले 20% अशुद्धि थी, फिर 5% अशुद्धि हो गई है, और शुद्ध ग्लिसरीन मिलानी है। इसी को हम ये बोल सकते हैं कि पहले 20%, इसको हटाओ एक बार, 20% चांदी थी, ठीक है ना, और इसमें सोना मिला दिया, तो वहाँ शुद्ध ग्लिसरीन मिला रहे थे, तो यहाँ सोना मिला दिया, ठीक है, और चांदी 5% होगी। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेक्शन ऑफिसर में आया हुआ है और ये सीजीएल प्री में आया हुआ है। क्या समझे यहाँ से कि जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेंगे, उनकी एप्लीकेशंस, उनकी लैंग्वेज, ये सब चेंज होती है। अब यदि आप कोई ट्रिकबाजी रट रहे हो, ठीक है ना, तो इन दोनों में दो अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ तो वही वैल्यू थी जिस पे हम CPR लगा रहे थे, यहाँ ये वैल्यू थी। अब यदि केवल ट्रिकबाजी पे चल रहा है ना काम, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, तो आपको यहाँ इस क्वेश्चन को समझने में 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, और इतना ही टाइम होता है इस कंपटीशन में, आप बाहर हो। क्या समझ में आया कि हमें कॉन्सेप्ट भी सीखना है, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग को भी समझना है, और उन कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशंस पे वर्क करना है, ठीक है ना। आगे चलें। ये 25, चलो पहले एक बार आप करो इसको, ठीक है ना। 25 लीटर का एक केमिकल है, पानी को मिला दिया, 20 लीटर में बेच दिया, 25% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। ये मेरी तरफ से होमवर्क है ना, आप करना। इस टाइप के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो प्रॉफिट लॉस को इंक्लूड करते होंगे मिक्सर में, ठीक है ना, जहाँ आप एलिगेशन बनाते हो या कोई इक्वेशन बनाते हो, और इनको हम 2-5 सेकेंड में सोल्व कर सकते हैं। आओ एक बार बता देता हूँ, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना, और समझ में आ जाए तो क्या अप्लाई किया है वो कमेंट में जरूर लिख देना, और नहीं समझ में है तो भी लिख देना कि सर समझ में नहीं है, मैं इस पर एक पूरा वीडियो अलग से बना दूंगा। आओ देखो, 25% का कोई भी एक केमिकल है और उसमें हमने पानी मिलाया, फिर हमने उसको 20 रुपये में बेच दिया और 25% का प्रॉफिट कमा लिया। 20 में बेचा, 25% का प्रॉफिट, इसका मतलब है हमने उसको जो CP था, क्रय मूल्य था, वो कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है ना। तो 25 से 16 रुपये बना दिया हमने, इसका मतलब 16 पे 9 बढ़ा दिया है, तो 9 बढ़ गया 16 पे, ठीक है ना। तो बढ़ने वाली वैल्यू 9 हो जाएगी, तो जो पानी है ये 9 है, और जो केमिकल है वो 16 हो जाएगा, 9 बढ़ गया 16 पे, ठीक है ना। समझ में आ गया तो पूरा मेथड समझा देना कमेंट्स में, ताकि सब बच्चे समझ पाएँ, और नहीं आया तो बता देना, इस पर एक अलग क्लास रखूँगा। CPR इतना वास्ट है यार, मैं क्या बताऊँ आपको। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि बेसिक रटते रहूँ, मैं बेसिक पे काम कर रहा हूँ। भाई बेसिक से क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं, सिलेक्शन तक नहीं पहुंचा जाता, ये बता दूं, और पहुंचते भी तो 2-4 साल लग जाते हैं। जब हम कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे तब हम जीतेंगे। आओ, 12 लीटर का घोल है, इसमें 7% नमक है, 4 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, तो अब इसमें नमक कितना है, 4 लीटर को पानी खत्म हो गया, उड़ गया, ठीक है। 12 लीटर पे 1/3 यानी 1/3 कम हो रहा है, तो 1/2 बढ़ गया है, तो उसका हाफ बढ़ गया है, तो 3.5 बढ़ गया, 3.5 बढ़ गया। अच्छा, ये पूछा कि अब कितना है, ठीक है, तो अब कितना, 3.5 ऐड कर दो, 10.5 आंसर। इससे फास्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना। आपका मुकाबला किया जा सकता है, यहाँ पे आपसे फास्ट नहीं किया जा सकता, यदि आप इन मेथड्स को समझ रहे हो तो बता दूं। चले आगे, ये समझ में आया, देखो एक बार समझना। 12 लीटर का कोई घोल था, उसमें से हमने 4 लीटर को भाप बना के उड़ा दिया पानी को। जब ये 12 लीटर था तो इसमें 7% का नमक था, ठीक है ना। तो अब नमक कितना हो जाएगा, जब हमने 12 लीटर में से 4 लीटर को उड़ा दिया, तो 4 लीटर उड़ा दिया 12 पे, ठीक है नहीं, इसकी कमी कर दी हमने 4 लीटर की, इसका मतलब 1/3 कम हो गए, 1/3 कम हो गए, तो बढ़ेगा कितना, ठीक है ना, ये 1/2 बढ़ेगा, इसका मतलब हाफ बढ़ जाएगा, तो 7 था उसका हाफ बढ़ जाएगा। फिर बोलता है कि अब फाइनल जो परसेंटेज है वो क्या है, तो 3.5 + 7 10.5 आंसर। ये बोलो, कर सकते हैं ना, ठीक, बोलो कर सकते हैं ना। और क्या 2-5 सेकंड में नहीं कर सकते, यस 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 कर सकते हैं, और करेंगे करेंगे और जीतेंगे। बोलो, चले आगे।
60 लीटर है, कोई मिक्सर है, उसमें 80% एसिड है, अब एसिड को 60% करना है तो कितना पानी मिलाएं? 80% से 60% करना है, 20 कम करें 80 पे, 1/4 कम हो रहा है तो 1/3 बढ़ा दो, इसका 1/3 बढ़ा दो, 20 लीटर आंसर। हटा, कर सकते हैं? अब तो कर सकते हो। और यदि अब भी नहीं करे हो तो पहले इस वीडियो को पूरा खत्म करोगे, इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप सीपीआर के बेसिक्स पे जाओगे, फिर टीएसडी में एप्लीकेशन देखोगे, परसेंटेज में देखोगे, प्रॉफिट लॉस में देखोगे और एसआईसीआई में देखोगे, ठीक है ना। ये जो मैं करवा चुका हूं वहां पे देखना, और अभी और इन सीपीआर की और एप्लीकेशन है वो भी करवाता चलूंगा आगे, ठीक है ना। क्या किया मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं, ठीक है ना। आओ हम ये करते हैं कि जो कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो है उसमें कोई एक वैल्यू कांस्टेंट होगी, उस पर हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। हमने यहाँ देखा कि 60 लीटर का एक मिक्स है, एक ये सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है ना। ये एक सॉल्यूशन है 60 लीटर का, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, ठीक है ना। इसमें 80% एसिड है, इसमें 60 लीटर का था और इसमें ये 60 लीटर है, इसमें 80% का एसिड है, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि अब एसिड की मात्रा को 60% करना है तो पानी मिला दिया जाए। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, ठीक है ना। तो पानी तो बढ़ेगा, पहले यहाँ पे ये वाटर था, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हम इसमें पानी मिला रहे हैं, तो जो एसिड था, ठीक है ना, जो परसेंटेज में वैल्यू है तो, लेकिन जो एब्सोल्यूट वैल्यू थी एसिड की जो परसेंटेज वैल्यू थी वो तो 80 से 60 होगी, लेकिन जो एब्सोल्यूट वैल्यू थी वो तो सेम रही, ठीक है ना। एसिड तो उसमें ना तो बाहर निकाला, ना कम किया हमने, ना और मिलाया, पानी मिला दिया। इसका मतलब हम एसिड पे सीपीआर अप्लाई कर दें। पहले एसिड कितना था, 80% होता था, ठीक है ना। फिर एसिड कितना हो गया, 60% हो गया। इसका मतलब हमने 20% एसिड कम कर दिया, और किस पे कर दिया, 80 पे, तो 20 कम कर दिया 80 पे। इसका मतलब 1/4 हमने कम कर दिया है। यदि 1/4 कम होता है तो 1/3 बढ़ जाएगा, तो 1/3 बढ़ गया, ठीक है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन था उसको हमने 1/3 बढ़ाया है, तो 1/3 पानी मिला है, तो बढ़ाने के लिए पानी तो मिला है हमने, तो 20 लीटर्स हमने पानी मिला दिया, ठीक है ना। और ये सीडीएस, बैंक, एनटीपीसी सब में जो मिक्सर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे अप्लाई होगा। और अभी मैं मिक्सर एलिगेशन की 4-5 क्लास करवाऊँगा आपको, जब जैसे ये क्लास पूरी हो फिर आप अप्लाई भी करना, और मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में अप्लाई करके दिखाऊंगा। आओ ये देखो, 75 ग्राम है, उसमें 30% शुगर है। फिर ये बोलता है कि शुगर को 70% करना है तो कितनी चीनी मिलाएं। चीनी हम मिला रहे हैं, ठीक है ना, चीनी मिला रहे हैं, तो हम सीपीआर किस पे अप्लाई करेंगे, पानी पे करेंगे, ठीक है ना। पानी का मान लेते हैं अपन गोल, हमारे पास 30% चीनी का एक सॉल्यूशन है, उसमें हम कुछ पानी मिलाएं तो उसमें कुछ चीनी मिलाएं, ठीक है ना। चीनी मिला दें तो वो प्रतिशत 70% हो जाए, 70 हो जाए चीनी। तो शुगर है वो बढ़ रहा है, शुगर मिला रहे हैं, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें पानी कांस्टेंट है, तो पानी पे सीपीआर लगेगा। तो पानी कितना था पहले, ठीक है ना। पानी के लिए देखो, पहले पानी कितना था 70, 30 शुगर है तो 70 पानी हो जाएगा, और बाद में पानी कितना हुआ 30, ठीक है ना। तो 40 की कमी होगी 70 पे, तो 4/7 कम हो गया है, ठीक है ना। 4/7 कम हो गया तो 4/3 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये बढ़ने वाली वैल्यू होती है एक्स वाई, और ये x/x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है 4, ये 4 है तो y की वैल्यू 7 के लिए 3 आ जाएगी ना, तो ये 4/3 बढ़ गया। इसका मतलब जो पहले 3 था अब वो 4 हो गया, ठीक है ना। तो पहले 75 था, ये 3 के बराबर है तो 4 हो गया, इसका मतलब 100 हो गया, ठीक है ना। 100 आंसर समझ में आया, ठीक है ना। तो देखो एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इस बार समझना। 75 का सॉल्यूशन है, 30% शुगर है, फिर शुगर और मिलानी है कि 70% कर दें। इसका मतलब पानी को कांस्टेंट रखना है। पानी 70 था फिर 30 हो गया, यानी 4/7, 4/7 की कमी हुई है तो 4/3 बढ़ जाएगा, यानी 3 पे 4 बढ़ेगा, ठीक है ना। तो 75 से 100 बढ़ जाएगा। क्लियर है।
ये शराब और पानी के 1 लीटर में 30% पानी है, इसमें कितनी और सलाह मिलाई जाए कि पानी की मात्रा 50% हो जाए, ठीक है ना। पानी की मात्रा 15% करनी है और पहले 30 है, इसका मतलब पानी को आधा कर दिया। यदि पानी आधा हो गया ना, 30 से 15 आधा हो गया तो 1/1 बढ़ा दो, यानी जितना है उतना और बढ़ा दो, 1 लीटर वो बढ़ा दो। इसमें 1 लीटर ये रहा ml में दे रखा है, क्या समझ में आया? दोबारा देखो, 1 लीटर का मिक्सर है, 30% पानी है, इसमें और एल्कोहल मिला दिया कि पानी 15% हो गया, तो पानी की जो कमी है वो 1/2 है। यदि 1/2 कम है तो 1/1 बढ़ जाएगा, जितना है उतना और मिला दो, 1 लीटर और मिला देंगे। इससे फास्ट नहीं किया जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। और ये पेन नहीं चला रहा मैं, ये हटाओ। अब आओ सुनो, इस बार सुनना, और जब ये क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद आप अलग तरह से सोचना शुरू कर दोगे। और एक बार मिक्सर एलिगेशन के मैं 4-5 क्लासेज हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे करवाने में मुझे टाइम लगेगा, जब वो सारा करवा दूं उसके बाद आप देखना। और इसके लिए जो पुरानी क्लासेज हैं वो भी जरूर देख लेना। ये बोल रहा है कि 1 लीटर मिक्सर में 30% पानी है, 1 लीटर में 30% पानी है, ठीक है ना। और इसमें एल्कोहल मिलाना और पानी 15% हो जाए, पानी आधा हो गया, एल्कोहल को डबल कर दो, ठीक है ना। तो 1 लीटर था, इसको एक और बढ़ा देंगे, जो इंक्रीज करने वाला है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अभी जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थितियाँ आती है, बच्चे क्या होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, कहीं 1-2 बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो लाइफ बहुत ही डिफरेंट है, ये बता दूं। और जितना स्ट्रोंग आप मेंटल लेवल पे होंगे, आप माइंड को जितना टफ बनाओगे ना, उतना ही आप चीज़ों को लड़ सकते हो, जीत सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको आगे भी जो ओलंपिक की कुछ कहानियाँ सुनाता रहूँगा, ठीक है ना। अभी हम आज एक देखते हैं 1948 लंदन ओलंपिक्स की, ठीक है ना। लंदन ओलंपिक्स में एक ऐसा चमत्कार ही मानो आप, ठीक है ना, एक पर्सन ने ऐसा चमत्कार किया कि पूरी दुनिया देखती रहेगी। और आज भी मानो कि ओलंपिक्स का जो कमेटी है वो इस पर्सन को जो टॉप हीरो हैं उनमें इंक्लूड करता है। क्या है ऐसा इंस्पिरेशन, आओ बताता हूँ, ठीक है ना। हंगरी में एक पर्सन था, कैरोली टेकेक्स, ठीक है ना। ये पर्सन आर्मी में भर्ती हो गया, ठीक है, और पिस्टल चलाना सीखने लग गया। 1936 तक कैरोली बहुत ही फेमस हो चुका था, ठीक है ना, और बहुत शानदार निशानेबाज बन चुका था। तब सब लोग ये सोच रहे थे कि ओलंपिक्स में जाएगा, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आएगा। लेकिन क्या हुआ कि कैरोली सर्जेंट की पोस्ट पे था, ठीक है ना, और जो रूल बने हुए थे उसमें ये था कि जो कमीशन्ड ऑफिसर होगा हम उसी को अलाउ करेंगे। तो 36 में कैरोली को अलाउ नहीं किया कि नहीं आप सर्जेंट हो इसलिए आपको अलाउ नहीं किया जा सकता, तो ये नहीं जा पाया, ठीक है ना। कोई नहीं, कैरोली इस पे था कि 40 में कर लूँगा। और हुआ क्या कि जैसे ही 36 में बर्लिन ओलंपिक्स थे, ठीक है ना, तो बर्लिन में जैसे ही ओलंपिक कंप्लीट हुए उसके थोड़े से दिन बाद ये रूल आ गए कि सर्जेंट हो चाहे आप कमीशन्ड ऑफिसर हो, सबको अप्लाई कर सकते हो, सब जा सकते हो। इसमें देखना, जो बच्चे थोड़ा सा भी नेगेटिव चीजें आते ही, परिस्थितियां आते ही डरने लग जाते हैं, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस छोड़ देते हैं, उनके लिए इस पर्सन से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता लाइफ का। देखना 36 हो गया, निकल गया, चलो कोई नहीं, मैं 40 में जीतूंगा। फिर क्या होता है, 1938 एक ग्रेनेड फट जाता है और कैरोली का दायां हाथ से शूट करता था, दायां हाथ खराब हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती है, दायां हाथ चला गया। क्या बीत रही होगी सोचो, एक ऐसा चैंपियन जो सब लोग ये मान रहे हैं कि ये बंदा जीनियस है, ठीक है ना, उसके साथ ये ट्रेजेडी। और बायां हाथ कट जाता है यार, फिर भी एक्सेप्ट कर लेता कि चलो मेरी जिंदगी थी, बिना बाएं के जी लूंगा। वही दायां हाथ जिससे मैं निशाने बांधता हूं, जिससे मैं निशाने लगाता हूं, वही दायां हाथ जो
मेरे लिए सब कुछ था, जिस दाएं हाथ को जीतने के लिए, परफेक्शन के लिए मैं 10 साल 15 साल से तैयारी कर रहा था, वो दायां हाथ चला गया। यहां 2-5 महीने का लॉकडाउन आ गया, ठीक है, और आगे सपोज हो सकता है ना फिर एग्जाम 5 महीने लेट आगे खिसक जाए, या रिजल्ट नहीं आया 2 महीने 5 महीने लेट हो गया, उसमें डिप्रेस हो जाते हो यार। सोच के देखो एक बार। और अभी तो स्टार्ट हुई है कहानी, आगे सुनो। 38 में इस एक्सीडेंट के बाद 1 महीने तक ये पर्सन है हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल से बाहर निकलता है रोते हुए नहीं, डिप्रेस होके नहीं। यहां थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, लोग दारू पीने लग जाते हैं, कोई स्मोकिंग करने लग जाता है। स्ट्रांग बनो, ये इस शपथ के साथ निकलता है, ये डिसाइड करके निकलता है कि गोल्ड तो लेके आऊंगा, और बाएं हाथ से प्रैक्टिस शुरू कर देता है। ठीक है ना, सोच के देखो यार, डिटर्मिनेशन देखो आप। 1 साल हो गए, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते करते। 1939 में जो नेशनल कंपटीशन होते हैं, हंगरी में नेशनल कंपटीशन चल रहे थे, ठीक है, तो जो राइफल शूटिंग का था, तो ये भी पहुंच गए। कैरोली को देख के जो दूसरे लोग थे, शूटर थे, वो जानते थे क्योंकि बड़ा नाम था शूटिंग में, उन्होंने इसको सांत्वना देना शुरू किया। थोड़ा ये होता ना कि यार कोई नहीं, लाइफ में हो गया तो हो गया, इस टाइप से सांत्वना नहीं देते अपन किसी के साथ कोई घटना हो जाती है। और बाकी सब जो क्राउड था वो सब भी इसके लिए पीटी फील कर रहे थे कि यार इस बंदे के साथ देखो क्या हुआ। क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। ये बोलता है कि मुझे तुम्हारी सांत्वना नहीं चाहिए, मैदान में आओ मेरे साथ, मुकाबला करो मेरे साथ, मैं बताता हूं। क्या बता रहे हो मुझे, सांत्वना दे रहे हो। मुकाबला होता है और ये पर्सन जीतता है। जो ये सोच रहे थे ना कि दाएं हाथ चला गया अब क्या करेगा, बेचारा समझते थे, उनको हराता है। कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, ठीक है ना। 1940 ओलंपिक्स होने वाले हैं, ठीक है ना। कैरोली बिल्कुल तैयार है कि इस बार गोल्ड नहीं छोड़ना। उसी टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, 1940 ओलंपिक्स कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। जिस चीज़ के लिए ये बंदा 10-12 साल से तैयारी कर रहा था, वो देखो कैसे आगे से आगे भागता जा रहा है। 1936 अलाउ नहीं किया, सर्जेंट था। 1940 दोबारा तैयार हो गया उसी लेवल पे, ठीक है ना, लेकिन 1940 कैंसिल हो गया। 1944 लंदन में होने थे, 1940 टोक्यो में था, हुआ नहीं। अभी भी शायद टोक्यो वाला दोबारा लगता है कैंसिल होने के उस पे है, इस बार कोरोना कैंसिल करवा देगा। 1944 में चलते हैं। लंदन में लगभग लंदन बीट जीत चुका था, लेकिन सारी प्रोसेस हुई नहीं, उससे पहले 1944 भी कैंसिल कर दिया, ठीक है। कितना टाइम, 36 में ये आशा लगाई थी कि गोल्ड जीतूंगा, और 1948 आ चुका है, 12 साल। और वो 36 में भी पीछे के 12 साल इसने जिंदगी के दे चुके होंगे, समझ रहे हो। आपने भी आशा लगाई होगी कि इंस्पेक्टर बनूंगा, नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तैयारी भी हो चुकी है, लेकिन एग्जाम है कि आगे से आगे जा रहे हैं, ठीक है ना। और बच्चे परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। अभी देखते चलो 1948 इस बार लंदन में मुकाबला होना है, ठीक है ना। उस टाइम का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो वर्ल्ड चैंपियन था, ठीक है, कार्लोस एनरिके इग्लेसियस को भी जानते होंगे, ठीक है। तो कार्लोस को लंदन में मिल जाता है कैरोली, दोनों मिलते हैं। कार्लोस पूछता है, अरे यहाँ कैसे आना हुआ, पता तो था ना कि यार ये हालत हो गई है, ठीक है ना। कैरोली क्या बोलता है, यहाँ कुछ लर्निंग करने आया हूँ, सीखने आया हूँ, देखने आया हूँ क्या होता है, ठीक है। मुकाबला होता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए कैरोली जीतता है। कार्लोस एनरिके देखता रह जाता है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के बैठा था, ठीक है ना। वो देखे जा रहा है कि ये क्या हुआ, एक आदमी जिसका दायां हाथ चला गया वो बाएं हाथ लेके आ गया और तुझे हरा दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाता है। 1948 में वर्ल्ड रिकॉर्ड था, अभी भी नहीं रुकता है। 1952
दोबारा गोल्ड, अगेन गोल्ड जीतता है। समझ रहे हो कहाँ? और इतने साल तक एक चीज और देखना आप, ओलंपिक्स में जो किसी प्लेयर का जो लाइफ होता है वो 15 साल के आसपास ही रहता है, मैक्सिमम 16, यानी 4-5 से ज्यादा ओलंपिक नहीं लिए जाते, ठीक है ना। ज्यादातर तो कोई 1 या 2 ओलंपिक में एफिशिएंट रहते हैं, क्योंकि जो नई जनरेशन आती है वो और नई टेक्नोलॉजी के साथ या और सुपीरियर बन के आती है, तो उनसे मुकाबला करना आसान नहीं है। 1952 दोबारा गोल्ड, सोच के देखो यार, एक डिटर्मिनेशन था कि गोल्ड जीतूंगा, और उसके लिए कितने साल वेट किया, लेकिन जीत के मानता है। हमें वही चीजें सीखनी है, ठीक है ना। तो अब इस रियल लाइफ से हमने क्या सीखा, मैं कुछ पॉइंट और बताता हूं, इन पे आपको सोचना है, ठीक है। सबसे पहले लाइफ इज हार्ड, इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लो कि जिंदगी में आसान कुछ नहीं है, जिंदगी टफ है। और देखो ना, हमारे जितने भी भगवान हैं, जो हमारे आदर्श हैं, सबकी लाइफ कठिन रही है। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास, भगवान श्री कृष्ण जेल में जन्म होता है, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, पांडव वनवास 12 साल, ठीक है ना। और जीसस क्राइस्ट देख लो, मोहम्मद साहब को देख लो, मोहम्मद साहब को देख लो, महात्मा बुद्ध को देख लो, जीवन में दुख है, जीवन में दुख है, लाइफ इज हार्ड। ये हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। यदि हम केवल सुख की तरफ भागेंगे ना, तो लाइफ कभी भी आसान नहीं होनी। जैसे ही हमने ये डिसाइड कर लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया कि जिंदगी टफ है और मैं भी टफ बन जाऊंगा, माइंड, बॉडी और सोल के लेवल पे, तीनों एस्पेक्ट पे, चाहे मेरा शरीर हो, चाहे मेरा माइंड हो, मैं स्ट्रोंग बनने वाला हूं। कंट्रोल ऑन थॉट्स, कभी सोचना इस दुनिया में हमारा किसी भी, कोई भी यदि ह्यूमन बीइंग है, तो उसका कंट्रोल केवल और केवल उसके विचारों पे है, ठीक है। हिंदू फिलोसॉफी या इंडियन फिलोसॉफी में इन थॉट्स पे बहुत डिटेल में बात की गई है, मैं ये कभी आगे बताऊंगा, ठीक है ना। वन इज ऑल एंड ऑल इज वन, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि तो थॉट है, उससे कैसे जिंदगी बनी है, ये ब्रह्मांड बना है, इस पे अपन कभी आगे बात करेंगे, ठीक है ना। बट यहाँ इतना रेलिवेंट है कि हमारे विचारों पे ही कंट्रोल है। आप जब नेगेटिव सोचोगे, डिप्रेस होगे, तो वही चीजें हावी हो जाएंगी। जब आप स्ट्रांग बनोगे, पॉजिटिव सोचोगे और डिटरमाइन हो जाओगे कि मुझे जीतना है, तो आप जीतोगे। आप दुनिया पे या बाहर की चीजों पे टाइम खराब मत करो। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि कोरोना कब जाएगा, इसका कोई वैक्सीनेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, एसएससी के एग्जाम कब होंगे, हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल है कॉन्फिडेंट होके खूब मेहनत करते रहना, इस चीज पे हमारा कंट्रोल है। हमारा कंट्रोल है अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना, इस चीज पे हमारा कंट्रोल है, तो हमें उसी चीजों पे सोचना है। माइंड गेम, सारा का सारा गेम माइंड का है। जैसे आपका माइंड, आपके विचारों पे आपका अधिकार हो जाता है, आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हो और वो अचीव करते हो जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा है। जो दुनिया बोलती है कि ये तू क्या करेगा, और आप उनको रिप्लाई करते हो, वो सब का सब माइंड गेम है। माइंड को जीतना है, ठीक है ना। सर्कमस्टांसेस को ब्लेम नहीं करना, मैं गरीब हूं, मुझे मजदूरी करनी पड़ती है, ये हालत हो गई है, अब ऐसा हो गया, अब ये हो गया, मैं कैसे जीतूंगा, नहीं नहीं, नेवर, नो। कभी भी दूसरी चीजों पे ब्लेम नहीं करना है, हमेशा अपने आप पे ब्लेम लेना है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया और इसके बाद अगली बार मैं ऐसा करूंगा। ब्लेम किसी और चीजों पे जाना ही नहीं चाहिए। हमें जिम्मेदारी अपनी लेनी है, हमेशा हमेशा अपनी जिम्मेदारी लेनी है कि मुझे ऐसा करना है और मैं ऐसा करूंगा, ठीक है ना। कभी टाइम को खराब मत करो यार, अभी आपके पास बहुत फ्री टाइम है, बहुत लंबा टाइम है, उसको वेस्ट मत जाने दो। पॉजिटिव बनो, मेहनत करो, अपनी हेल्थ पे वर्क करो, और हम सब ग्रेट हैं ये सोचना है। कभी ये नहीं सोचना कि मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं, नो, नहीं, हम सब ग्रेट हैं। जो भी एक इंसान के रूप में ना, उसकी वो सुपरमैन है, उसकी पावर इतनी ऊंचाइयों पे है, बस उनको पहचानना होता है। वी ऑल आर ग्रेट, हम सब महान हैं। प्रॉब्लम है उन चीज़ों को देखने की, जो सेक्रीफाइस होते हैं, जो डेडिकेशन होता है, उन चीज़ों को यहाँ अप्लाई करने की, बस केवल और केवल ये डिफरेंस है। बाकी इस दुनिया में कोई साधारण नहीं है, सब महान है, और उसी ग्रेटनेस को हमें अचीव करना होता है। परसिवरेंस, परसिवरेंस,
परसिवरेंस का मतलब समझाता हूँ। परसिवरेंस का मतलब है चाहे आप कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए, आपने जो डिसाइड किया है आप रुकते नहीं हो, उस टारगेट को अचीव करते हो। और परसिवरेंस हर एक एस्पेक्ट में लाइफ के लेके आना है। कोई भी चीज जो हमने डिसाइड कर ली उसको जब तक प्राप्त ना करें रुकना नहीं है, परिस्थितियां कैसी भी हो जाएं, ठीक है ना, लंबे टाइम तक लड़ते रहना है। मेक अ ड्रीम, अ न्यू ड्रीम, अ बिग ड्रीम। सपना लो आज एक नया, एक बड़ा सपना लो जो आप बनना चाहते हो, चाहे आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, आप बैंक में जाना चाहते हो, आप आईएएस बनना चाहते हो, जो भी एक बड़ा सपना लो और उस सपने के लिए जी जान लगा दो, ठीक है ना। एक ऐसा सपना, और बताओ ना अपने माँ बाप को कि मैं आपका नाम रोशन करूंगा। आप इस विपरीत परिस्थितियों में जो चारों तरफ प्रॉब्लम चल रही हैं उनसे परेशान मत हो, आपका बेटा आपका बेटी आपके साथ है, आप मेरे पे विश्वास रखो। बोलो ना, ये स्ट्रोंग होके बोलो। और एक चीज अभी, ठीक है ना, यदि आपके अंदर एक आग है या कुछ करने का जज्बा है तो अभी आप, एक चैलेंज है मेरा 5 आवर्स का, है ना, 5 आवर चैलेंज, अभी जस्ट ये कंप्लीट करके आप 5 घंटे पढ़ने बैठोगे। आपने कुछ खाया है नहीं पता, आपने कुछ पिया नहीं पता, ठीक है ना, 5 घंटे यदि भूखे रह गए तो मर नहीं जाओगे। 5 घंटे 5 आवर्स डिटरमाइन होके कि मैं अब 5 घंटे पढ़ूंगा। और यदि आपने कोई पेंडिंग वर्क है, कोई पेंडिंग एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, तो उनको कंप्लीट करोगे। और पेंडिंग नहीं है, आपने कोई टारगेट नहीं डिसाइड किया है, तो आप इसी सीपीआर के जो प्रीवियस क्लासेज हैं उनको देख लेना, मैं आगे और करवाऊंगा, ठीक है ना। रिकवर एंड बाउंस बैक क्विकली, ठीक है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार होता है, ठीक है ना, बहुत बार देखा है कि कुछ बच्चे जब नेगेटिविटी में जाते हैं तो वो एक लंबे टाइम तक उस टाइम खराब करते रहते हैं। फिर 1 साल बाद, 6 महीने बाद उनको एक बार होश आता है कि ये क्या हुआ, इतना लंबा टाइम, और जब उसको देखते हैं तो दोबारा डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। रियली सच बता रहा हूँ, आपके आसपास भी देखे होंगे, आपके दोस्तों में होगा, कुछ आपके साथ हुआ होगा। कुछ बच्चे आते हैं कि सर मैं इतना जीनियस था, इतना मेहनती था, ठीक है ना, और किसी लड़की ने मुझे धोखा दे दिया, उसके बाद मैं 5 साल से डिप्रेस हूँ। 5 साल से डिप्रेस हो यार, एक बात के लिए सोच के देखो। बच्चे बताते हैं सर मैंने 12th में कोई एग्जाम दिया था एयरफोर्स का, उसमें मेरा सिलेक्शन रह गया, मैं 1 नंबर से रह गया, और मैं आज 7 साल तक डिप्रेस हूं कि मेरी किस्मत ऐसी, मेरे साथ वाले सब सिलेक्ट हो गई। अरे यार क्या बातें कर रहे हो। बॉक्सिंग में 10 सेकंड का टाइम मिलता है खड़े होने के लिए। यह पर्सन 1 महीने में खड़ा हो गया था कैरोली, विद इन 1 मंथ दोबारा मैदान में था कि मैं हार नहीं मानने वाला, और आप यहां पे 1 साल 2 साल खराब करके बैठे हो। आज ही पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आज ही तैयार हो जाना और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो, ठीक है ना, और रिफ्यूज टू गिव अप। नहीं, हार तो माननी नहीं है, कैसा भी हो जाए, कितना भी हो जाए, मैं हार नहीं मानता। और 1-2 साल की बात होती है यार, जो स्टूडेंट 1-2 साल कंसंट्रेट होके, डेडिकेट होके हार्ड वर्क कर लेता है ना, उसकी पूरी जिंदगी सफल है। तो हारना मत कभी भी, ठीक है ना। एक लास्ट पॉइंट, यदि आप अपने गोल को एंजॉय करते हो, ठीक है ना, तो आपकी जीत पक्का है। गोल को एंजॉय करने का मतलब कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो और आपको बोरिंग लग रहा है, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत अच्छा कर पाओगे। और यही रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है कि मैं मैथ्स को फन की तरह करवा रहा हूं। उतना ही मजा आना चाहिए मैथ्स में जितना आपको लूडो या सांप सीढ़ी खेलने में आता है। मैथ्स करते टाइम आपको उतना ही मजा आना चाहिए जितना आपको 3 पत्ती खेलने में आता हो, ताश पत्ती खेलने में आता हो। मैथ्स को क्वेश्चन सोल्व करने में भी आपको उतना ही मजा आना चाहिए। समझ रहे हो ना। जिस दिन आपने मैथ्स में एंजॉय करना शुरू कर दिया, उस दिन आप ऊंचाइयों पे हो, उस दिन आपका सक्सेस होना ही होना है आपको, ठीक है ना। चाहे आप जल्दी हो चाहे लेट हो, डिले हो सकता है, वो परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमें रुकना नहीं है, सक्सेस होना ही होना है। और मेरा यही अटेम्प्ट है हमेशा से, ठीक है ना, हमेशा से यही अटेम्प्ट रहा है कि मैं बच्चों को मैथ्स में एक फन दूं, मैथ्स में एक मजा आए। और ये बहुत से जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट के बच्चे हैं, ठीक है,
वो बच्चे बताते भी हैं कि सर हम बिना पेन कॉपी काम में लिए क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं, थॉट प्रोसेस से करते रहते हैं, घर वाले बोलते हैं कि बेटे ये क्या कर रहे हो, लेकिन अब हमें मैथ्स में मजा आने लगा है। और यही मेरा एक मात्र मोटो है कि आपको मैथ्स में मजा आना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी जो क्लास है इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये मिक्स्ड एलिगेशन करवाऊंगा। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी बताओ, और कमेंट में जो जो प्रॉब्लम आपको, चाहे वो मिक्स्ड एलिगेशन की हो, चाहे CPR की हो या आ रही हो, कहीं भी कोई सी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। मैं आगे ये CPR भी करूँगा और मिक्स्ड एलिगेशन को कंटिन्यू करूँगा। और लास्ट में एक चीज़, हार नहीं माननी है, स्ट्रॉन्ग बनना है, और स्ट्रॉन्ग बन के अभी खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, और जीतना है। जब तक जीत हमारी नहीं हो रुकना नहीं। थैंक यू।